आप लोगों के बहुत सारे सवालों में एक सवाल बहुत कॉमन है कि मैम हमारे पीरियड्स कम आते हैं, हमारे पीरियड का फ़्लो कम है। शादी से पहले पीरियड नॉर्मल आया करते थे और हमारे पीरियड्स अब बहुत कम आते हैं, खुलकर नहीं आते हैं। या मेरी शादी को 12 साल हो चुके हैं, 15 साल हो चुके हैं, 10 साल हो चुके हैं, 8 साल हो चुके हैं या 6 महीना हो चुका है, बच्चा नहीं रुक रहा है, पीरियड्स ठीक ही नहीं आते हैं। नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में, जहां हम बात करते हैं महिलाओं की सेहत से जुड़ी, फर्टिलिटी से जुड़ी अनेकों समस्याओं के बारे में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पीरियड के फ़्लो को नेचुरली कैसे बढ़ाएं। ऑलराइट, आपके पीरियड का फ़्लो बहुत कम है, उसे नेचुरली हम कैसे बढ़ा सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, दवाइयों से पीरियड का फ़्लो बढ़ जाता है। एक और सवाल है महिलाओं का कि मैम मैं जब भी मेडिसिन लेती हूँ तो मेरे पीरियड्स आ जाते हैं, और मैं मेडिसिन नहीं लेती तो मेरे पीरियड 6 महीने तक भी नहीं आएंगे। ऑलराइट, तो ये जो होम रेमेडी है ये उस कंडीशन में भी वर्क करती है। दवा लेने पर पीरियड आएंगे, दवा छोड़ने पर पीरियड नहीं आएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, रेगुलर एक्सरसाइज, अच्छी डाइट, योगा, मेडिटेशन, स्ट्रेस रिडक्शन, ये सारी चीज़ें ज़रूरी हैं। उसके अलावा एक होम रेमेडी है जिसे हम इस्तेमाल करेंगे तो हमारे पीरियड का फ़्लो अच्छा हो जाएगा, हमारे हार्मोन्स बैलेंस हो जाएंगे। आपके पीरियड का फ़्लो अच्छा नहीं है, आपके हार्मोन बैलेंस नहीं है, डॉक्टर ने बोला है हार्मोन की कमी है, उसके लिए दवाइयाँ दी हैं, दवाई खाती हैं तो पीरियड आते हैं, दवाई नहीं खाती हैं तो पीरियड भी नहीं आते हैं, बहुत कम आते हैं। ये आधा दिन पीरियड्स होते हैं, एक दिन पीरियड्स होते हैं, 1.5 दिन पीरियड होते हैं, इससे ज़्यादा आपको पीरियड्स भी नहीं हो रहे हैं। तो एक होम रेमेडी है तिल। आपने तिल के बारे में सुना ही होगा। तिल के जो बीज होते हैं वो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हैं आपके हार्मोन्स को बैलेंस करने में और आपके पीरियड के फ़्लो को बढ़ाने में। यदि आप ये दी गई होम रेमेडी को, इस नेचुरल तरीके को इस्तेमाल करती हैं, तब गारंटेड आपके पीरियड का फ़्लो बढ़ जाएगा और आपके हार्मोन बैलेंस हो जाएंगे और जल्दी से जल्दी प्रेगनेंसी रुक जाएगी। ऑलराइट, यदि कारण ये है तो प्रेगनेंसी बहुत जल्दी रुकेगी। देखिए, जिसे हम सेसमे सीड्स भी कहते हैं, तिल के बीज। अब तिल के बीज को आप बहुत सारे तरीक़ों से इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहला तरीका जो तिल के बीज खाने का होता है, आप 1 चम्मच में तिल के बीज लें और उसे चबा करके अच्छे से खाएं। ऑलराइट, इससे आपके पीरियड का फ़्लो भी बढ़ता है और आपके हार्मोन्स भी बैलेंस हो जाते हैं। ये बहुत फ़ायदेमंद है, इसको अच्छा खासा न्यूट्रिशन आपको मिलता है। ऑलराइट, इसमें अच्छा न्यूट्रिशन होता भी है। इसमें मैग्नीशियम होता है, आयरन होता है, कैल्शियम होता है, अब इसमें लिग्नेंस होते हैं, आयरन होता है, कैल्शियम होता है, जिंक होता है, मैग्नीशियम होता है और अच्छी मात्रा में फाइबर होता है। जब इतना सारा न्यूट्रिशन है जो कि आपकी यूट्राइन हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है, तब आपके पीरियड का फ़्लो अच्छा कैसे नहीं होगा? आपके पीरियड का एक्चुअल में अच्छा फ़्लो होगा। तो ये जो सीड्स हैं, ये जो तिल के बीज हैं, इन्हें खाने से आपके पीरियड का फ़्लो बहुत अच्छा हो जाएगा और आपके हार्मोन बैलेंस होने के बाद आपको प्रेगनेंसी बहुत जल्दी रुक जाएगी। तो सबसे पहला तरीका है कि आप इनको चबा करके खा सकते हैं। अब हम बात करेंगे दूसरा तरीका, जो कि ज़्यादातर लोग बात करते हैं, तिल का तेल। मैंने ज़्यादातर लोगों को बोलते सुना है, स्पेशली जो दाई होती हैं, इन्हें बोलते हुए सुना है कि तिल का तेल में खाना बनाया करो, तुम्हें प्रेगनेंसी रुक जाएगी। तिल का तेल, ये जो तिल का तेल है जिसमें आपको खाना बनाने के लिए बोला जा रहा है, ये भी आपके पीरियड के फ़्लो को बढ़ाता है और आपके हार्मोन को बैलेंस करता है। जैसे ही आपका हार्मोन बैलेंस होगा, हार्मोन संतुलन में आएंगे, वैसे ही आपको प्रेगनेंसी रुक जाएगी। ऑलराइट, तो अब इसका इस्तेमाल आप कैसे कर सकते हैं? तिल के तेल का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। जो आप सैलड खाती हैं, सैलड पे ऊपर से आप 1 से 2 चम्मच ऑयल डालें और आप उसे खा सकती हैं। वहीं आप उसमें कुकिंग भी कर सकती हैं। कुकिंग उतना ख़ास इफ़ेक्टिव नहीं होता, लेकिन यदि आप उस तेल को ऐसे ऊपर से डाल करके खाएंगे तब वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है। ओके, तो तिल का तेल अब आप ऊपर से डालकर कैसे भी यूज़ कर सकती हैं। आप अपनी दाल में एज अ तड़का यूज़ कर सकती हैं, आप अपनी सैलड में डाल करके खा सकती हैं, या 1 चम्मच आप ऐसे भी तिल का तेल ले सकती हैं। ऑलराइट, तो ये हो गया दूसरा तरीका। अब हम बात करते हैं तीसरे तरीके की, गुड़ और तिल। आप गुड़ और तिल के लड्डू बना सकती हैं।
जो कि खाना बहुत आसान और बहुत सिंपल होता है। तो यदि आप गुड़ और तिल के लड्डू खाएंगी तो इसमें आपको एक एक्स्ट्रा फ़ायदा मिलता है कि कुछ महिलाओं को ये होता है ना कि पीरियड के दौरान दर्द तो बहुत ज़्यादा हो रहा है, लेकिन पीरियड नहीं आ रहे हैं, पीरियड खुल के नहीं आ रहे और थकावट, सुस्ती, लेटे रहने का मन करता है। तो पीरियड के दौरान आपको एनर्जी बनी रहेगी और आपके पीरियड का फ्लो भी बढ़ जाएगा। आप 1 महीना ऐसा करके देखें, 1 महीना आप तिल के लड्डू खाकर देखें, आपको पीरियड में नेचुरली डिफरेंस नज़र आना शुरू हो जाएगा। ऑलराइट, उसके अलावा आप शहद के साथ तिल को पीस करके खा सकती हैं। ऑलराइट, जो ये आती है ओखली होती है, उसमें आप तिल के बीज डालें और उन्हें पीसें, शहद का 1 चम्मच डालें और उसके बाद आप उसे खा सकती हैं। या आप ऐसे कर सकती हैं, तिल का पाउडर बना लें और पाउडर को आप रात में एक बड़े मग में 1 चम्मच डाल करके उसमें मिला करके आप पी सकती हैं। आप मॉर्निंग में दूध में या गर्म पानी में डाल करके पी सकती हैं। तो इतने सारे तरीके हैं तिल को इस्तेमाल करने के। सबसे पहला तरीका आप चबा कर खाएँ, दूसरा तरीका आप उसके लड्डू बनाकर खाएँ, तीसरा तरीका है आप उसे पीस करके शहद में पीस लें और उसको चम्मच से खाएं। उसके अलावा आप उसे पाउडर बना करके गर्म दूध में डाल करके, गर्म पानी में डाल करके यूज़ कर सकती हैं। ऑलराइट, जैसे आप 1 महीना यूज़ करेंगी ना तो आपको रिज़ल्ट नेचुरली नज़र आना शुरू हो जाएगा। आपको यकीन नहीं होगा कि पीरियड का फ़्लो इतना अच्छा हो चुका है। महिलाएं बोलती हैं पीरियड का फ़्लो कम है लेकिन पीरियड काले रंग के आते हैं, तो ये उसमें भी बहुत फ़ायदेमंद होता है। अब इसके कुछ खास साइड इफ़ेक्ट होते हैं। देखिए, वैसे तो ज़्यादातर साइड इफ़ेक्ट इसके होते नहीं हैं। यदि ओवरडोज़ तो हर चीज़ का बुरा होता है, तो यदि आप इसका ओवरडोज़ कर रहे हैं, नॉर्मल जितना आपको खाना चाहिए, आपकी बॉडी की नीड है, आप उससे कहीं ज़्यादा आप इसका सेवन कर रहे हैं, तब तो फिर इसके साइड इफ़ेक्ट आने बनते हैं। देखिए, साइड इफ़ेक्ट में आपका जो स्टमक है वो अपसेट हो सकता है, उससे ज़्यादा इसके कोई ज़्यादा ख़ास साइड इफ़ेक्ट नहीं है। एलर्जी हो सकती है, हाथों पे रैश निकल जाएंगे, गले में ख़ारिश हो जाएगी, है ना, खांसी वगैरह आना शुरू हो जाएगी, ड्राई कफ हो जाएगी, हाथों पे रैशेज़ निकल गए, दाने निकल गए, ये इसके साइड इफ़ेक्ट है। तो ऐसा कोई ख़ास साइड इफ़ेक्ट नहीं है, ये तो छोटे मोटे साइड इफ़ेक्ट जो हर चीज़ के होते हैं, ये वैसे ही साइड इफ़ेक्ट इसके भी होते हैं। तिल के जो ये होते हैं बीज, इनके कुछ ज़्यादा ख़ास साइड इफ़ेक्ट, सेसमी सीड्स के कोई ख़ास ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट नहीं होते हैं। अब आप इनका सेवन अपनी सहूलियत के हिसाब से कर सकते हैं। आप चाहें तो मॉर्निंग में यूज़ करें, इवनिंग में यूज़ करें, दोपहर में यूज़ करें। लेकिन इस बार जब आपके पीरियड्स पूरे हो जाएँ, आपके पीरियड्स नहीं आए या आपको अभी तक साइकिल सेट ही नहीं है, पीरियड ठीक आते ही नहीं हैं, तब आप ऐसा कर सकते हैं, आप इनका यूज़ करना शुरू कर दें। ऑलराइट, और फिर जब आपको पीरियड आएंगे, जब आपकी एंडोमेट्रियम अच्छी खासी बन जाएगी, आपको पीरियड आएंगे, तब आपके पीरियड खुल कर के आएंगे। तो इसके लिए जो ये बेस्ट होम रेमेडी है वो है सेसमी सीड्स। उम्मीद है दी गई इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल रही है। यदि वीडियो हेल्पफुल है तो ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं से शेयर करिएगा, स्पेशली उन महिलाओं से शेयर करिएगा जिनके पीरियड्स खुलकर नहीं आते हैं और उन्हें प्रेगनेंसी नहीं रुक रही है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप जल्दी से जल्दी प्रेग्नेंट हो जाएं, जल्दी से जल्दी माँ बन जाएं। आप लोगों के कोई भी सवाल हैं आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं और मैं कोशिश करूँगी आपके सब सवालों के जवाब देने की। यदि आपके कोई सवाल है कि आप चाहते हैं कि मैं उनसे रिलेटेड वीडियो बनाऊं, तो आप मुझसे वो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं दैट कि मैं इस टॉपिक से रिलेटेड, इस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड मैं आपके लिए वीडियो बनाऊं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन दबाइएगा, जिससे सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल सके। धन्यवाद।